जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो एक उद्देश्य था। जैसे मैं या आप, यदि अगर हम एक सोफा को बनाते तो इसलिए बनाते कि हम उसमें बैठे, और यदि हम एक घर को बनाते तो इसलिए बनाते कि हम उसमें रहें। ठीक है। तो हम जिस भी चीज को बनाते हैं तो एक उद्देश्य होता है। अगर उस बनाई हुई वस्तु अगर उस काम की ना हो तो बनाने वाला का जो परिश्रम है व्यर्थ है। इसलिए परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो एक उद्देश्य था, और उद्देश्य ये था, यदि हम उत्पत्ति 2 अध्याय और उसका 15 पद को पढ़ें तो वचन कहता है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। अर्थात परमेश्वर जब पहला मनुष्य को बनाता है तो परमेश्वर चाहता है कि वो काम करे, क्योंकि काम करना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इसलिए परमेश्वर भी चाहता है कि वो काम करे। हाँ मेरे प्रिय, क्योंकि काम जो है वो हमको परमेश्वर की ओर से मिला है। आज यदि हम देखते हैं तो संसार बहुत बड़ा है, कई प्रकार के काम आज संसार में हो रहे हैं, और कई बार ऐसा लगता है कि हम क्या काम करें, है ना, क्यों हम दूसरों की गुलामी करें। नहीं मेरे प्रियो, हम अगर कहते हैं कि काम दूसरे की गुलामी है तो शायद हम सोच गलत रहे हैं। क्योंकि जब संसार में एक ही व्यक्ति था तो परमेश्वर भी चाह रहा था कि वो काम करे, और वो काम करे। जब परमेश्वर चाह रहा था तो परमेश्वर ने उसको ऐसे जगह में रखा जहां वो काम कर सके, क्योंकि वो जगह था अदन का बाग, और बाग के अंदर कई प्रकार के काम होते हैं। इसलिए परमेश्वर ने आदम को बाग के अंदर रखा ताकि वहां वो काम करे। और जब आदम अगर बाग के अंदर अगर काम करता है तो पता है, बाग के अंदर जितने भी प्रकार के जो पेड़ हैं जो खाने का फल देता है, वो सारे फल के ऊपर अधिकार सिर्फ आदम का होगा, क्योंकि उस जगह काम कर रहा है। इसलिए मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमको संसार में रखा है तो काम छोटा हो या बड़ा हो, उस काम को सब परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया गया है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को उस काम को बड़े आनंद से और बड़े खुशी के साथ करना चाहिए। प्रभु आपको आशीष दे।